हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बाइनरी संख्या पर कुछ तथ्य क्या किए थे, डिस्कस किए थे, लेकिन आज फिर पुनः वही से स्टार्ट करते हैं जहां पर डिस्कस हुआ था। हम लोग थोड़ा यहाँ सरसरी निगाह पर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए थे। तो जैसा कि वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे, विदेशी भाषा में कोड करना या समानता के आधार पर कोड करना, और बाइनरी कोडिंग में मैंने ये देखा था और वहाँ पर ये कहा था कि संख्या जो है ये दशमलव में है, इसको दशमलव से बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना, बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में क्या करना, कन्वर्ट करना, ये मैंने सिखाया था। तो चलिए एक बार और फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न पर चलते हैं डायरेक्ट। ओके, मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए 37 संख्या, या हम लोग ये कह सकते हैं दशमलव संख्या में 37 को बाइनरी संख्या में बदलिए। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या, संख्या नहीं लिखेंगे, कोड दे लिखेंगे, क्या, कोडिंग, बाइनरी संख्या की कोडिंग। तो इसमें आपको मान लीजिए कि ये पोजीशन कह दे 47 को बाइनरी संख्या में बदलना, ये प्रश्न है। ओके, ये बदलिए। तो आप नॉर्मल सा ऐसा 47 आपको पकड़ना है और इसमें सदैव हमको किससे भाग देना है, 2 से। ओके, ये शेषफल है, 2 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये 2 एक नम 2, ओके, 2 तिहाई 6, इतना ही आएगा, नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा, 1। ओके, फिर 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 11 दूना 22, शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से 2 पंचे 10, शेष कितना बचा, 1। 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1। फिर 2 एक नम 2, शेष कितना बचा, 0। इतनी बात क्लियर। और ये संख्या हम लोग नीचे से लिखते हैं, क्या, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये टू होल ट्वाइस, ये मेरा फार्मूला होता है। यही मान हम लोग नीचे से रखते हैं, 1 0 1 1 1 एंड 1, ये इतना है। अब ये बाइनरी संख्या मेरा प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपसे कह दिया बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलिए, तो क्या करेंगे आप, नॉर्मल से क्या करिए, सूत्र आप जानते हैं, यही है। और इसको हम लोग सर्वप्रथम फर्स्ट पोजीशन को पकड़ेंगे, फर्स्ट पोजीशन पकड़ लिए, ट्वाइस है ट्वाइस, बताइए कितने ब्रैकेट में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 में 1 कम कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 1 को मैंने पकड़ लिया, आप किसको पकड़ेंगे, 0, होल ट्वाइस है ट्वाइस, इसमें 1 कम कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ओके, प्लस इसका भी काम समाप्त, ये 1 है 1, 2 है 2, इसमें 1 कम कर दीजिए, 3, प्लस ये हो गया। अब इसको 1 है 1 इंटू 2, इसमें भी 1 कम कर दीजिए, 2 हो गया, 2 पोजीशन पकड़ लिए। अब ये 1 इंटू 2, इसमें कम कर दीजिए 1, प्लस फिर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 में 1 कम कर, इसमें 1 कम कर देंगे, 0, इतना आया। तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए ये, इसका अर्थ ये कह रहा है कि 2 पावर 5, तो जितनी घात रहती है उतनी अंदर वाली संख्या इंटू में लिखी जाती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ कितना है, पहले 0, फिर इसको 2 पावर 4, ये 1 हट गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 है 1,
2 की पावर 3, एक और रफ कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 का वर्ग 4, ये 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इसको इंटू 1 लिख सकते हैं। 32 का नम 32, 16 जीरो हम 0, 8 का नम 8, 4 का नम 4, 2 का नम 2 प्लस 1 का नम 1। देखिए 32 8 कितना होगा 40 प्लस 4 2 6 1 7 बराबर कितना आ जाएगा 47। इति सिद्धम, मैंने सिद्ध कर दिया कि 47 जो था उसका बाइनरी संख्या जो आया वो सत्य है। ये प्रश्न तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं, उसको किस पोजीशन में ले आकर किस पोजीशन में बदल सकते हैं, ये तो मैं सिखाया। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ ना दोस्तों। फिलहाल ये जो प्रोसेस है मैं पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, और वहाँ विस्तार रूप से मैं बताया हूँ। इसलिए वही बार बार चीज़ें बताने से अच्छा नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता कि, और बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर वही आप दोबारा रिपीट करवा रहे हैं, ये ऐसा क्यों। तो उनके कमेंटों का हमको भी जवाब देना पड़ता है, तो प्लीज़ क्या करिए कोऑपरेट करिए, आप भी समझदार हो। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिखता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का निर्देश दे दिया जाए, निर्देश तो निर्देश में दिया गया है 0 का संकेत, 0 का संकेत @ है, क्या @ 1 का कोड है $। 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या के लिए, 1 से बड़ी संख्या के लिए दूसरी कोई, क्या दूसरी कोई संकेत, कोई संकेत नहीं है, दूसरी कोई संकेत नहीं है। 1 से बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का मान लिख लीजिए, मान इन्हीं संकेतों, क्या इन्हीं संकेतों का प्रयोग, इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके लिखा, क्या इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाता है, लिखा जाता 1 का मान, लिखा जाता है 1 का मान, क्या 1 का मान जब एक स्थान पर, एक स्थान बाईं ओर, क्या एक बाईं ओर हटाया, क्या हटाया जाता है, क्या हटाया जाता है, तो स्वयं का डबल, क्या स्वयं का डबल
हो जाता है, स्वयं का डबल हो जाता है। नीचे दिए गए, क्या नीचे दिए गए उदाहरण, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये निर्देश है मेरा, क्या निर्देश है। अब मान लीजिए कि आपसे ये प्रश्न कह दिया जाए यहीं पर। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन है, सेम पोजीशन को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। जैसा मान लीजिए कि पहले प्रश्न देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक होता है, सांकेतिक भाषा में, क्या सांकेतिक भाषा में 0 का कोड, क्या सांकेतिक भाषा में 0 का कोड @ 1 का कोड, क्या 1 का कोड डॉलर है ना, राइट। 2 का $, ये साइलेंट हो रहा है, अब देखिए बार बार वही नहीं। 3 का संकेत, क्या 3 का संकेत $, तथा 4 का $, है। तो तेरा का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर 13 का कोड क्या होगा, तो इसको आप, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि इसको पहले हम लोग सर्वप्रथम बाइनरी संख्या में क्या करेंगे, बदलेंगे। यदि मान लीजिए ना बताए होते तो आप इसको बदलना कैसे सीखे होते। तो इसको आप लोग नॉर्मल रूप से क्या करिए, आप 13 लीजिए और इसको 2 से क्या करिए, विभाजित करिए। 2 × 12, 1 शेष बचा, 2 × 6, शेष कितना बचा, 0। 2 × 9, 2 शेष कितना बचा, 1। तो इसको कहाँ से लिखा जाता है दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, 1 1 0 और 1। अब यहाँ होल टॉइस नहीं लगाएंगे। होल टॉइस कब लगाया जाता है, जब हम सिद्ध करते हैं कि ये 13 को तोड़ने पर जो मेरा बाइनरी संख्या आया है ये सत्य है कि असत्य है, इसी को जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन इसको सर्वप्रथम हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, तब उसके बाद क्या करते हैं, इस पर कोड करते हैं। ये तो मैंने तोड़ लिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 0 का संकेत क्या है, @ क्या 0 का संकेत क्या है, @ 0 का संकेत क्या है, @ 1 का कोड क्या है, $है। 1 का कोड क्या है, $है। 1 से बड़ी संख्या के लिए दूसरी कोई संकेत नहीं है। 1 से बड़ी संख्या का मान इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाता है। 1 का मान जब एक स्थान बाईं ओर हटाया जाता है तो स्वयं का डबल हो जाता है।
नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि मान लीजिए क्या ये तो मेरा हो गया ये प्रोसेस। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 का कोड क्या है मेरा @ मैंने लिखा, 1 का कोड क्या है मेरा $, भी लिखा, 2 का कोड क्या है दोस्तों, 2 का कोड मेरा क्या है, 2 का कोड मेरा है $@, ओके। 3 का कोड क्या है $, ओके। 4 का कोड क्या है $@ है। तो 13 का कोड क्या होगा। तो ये जो 2 संख्या है ये बहुत ही कम पूछी जाती है। 3 संख्या जो है ये बहुत कम ही पूछी जाती है, इस पर प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। यही ये जो पोजीशन है इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि 1 का कोड क्या है दोस्तों, एक का कोड मेरा क्या है $, तो मैंने $, लिख दिया। इसका कोड क्या है $, लिखा। फिर पुनः 1 का कोड क्या है $, ही है $, ही। 0 का कोड क्या है दोस्तों, 0 का कोड मेरा @ है @ 1 का कोड क्या है दोस्तों $, है $, ये मेरा कोड हो गया, ये आंसर। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या ऐसे ही प्रश्न अधिक से अधिक आपसे पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपसे 19 का कोड पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, प्रश्न ऐसे ही रहेगा, प्रश्न सेम ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसको रफ किया जाए, ये जो हिंदी लिखा हूँ ये जो क्वेश्चन इसका यही अर्थ है, बस यहाँ 13 का स्थान पर मैं अंक चेंज कर रहा हूँ, बस हो गया। आप लोग उसको चेंज कर लीजिएगा, 13 का स्थान पर बनाते चलिए, बस हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे 19 का कोड पूछ लिया जाए, क्या 19 का कोड क्या होगा। तो इसको आप 19 क्या करिए, पहले 2 से विभाजित करिए, 2 9 18, शेष कितना बचा 1, 2 चौको 8, शेष कितना बचा 1, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 0, 2 1 2, शेष कितना बचा 0। तो इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 1 1। तो इसका कोड 1 का कोड क्या है दोस्तों $, 0 कोड @ 0 कोड @ 1 का कोड $, 1 का कोड क्या $। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए कि निर्देशानुसार आपको ये कह दिया जाए कि ये जो मान है, मान लीजिए जैसा कि मैं ये कह दूं, देखिए ध्यान पूर्वक इसको रख किया जाए। एक प्रश्न मैं और दे देता हूँ यहीं पर, 11 का मान लीजिए कि 11 का कोड क्या होगा। 11 को आप लोग क्या करिए, विभाजित करिए, 2 पंचे 10, 1 शेष बचा, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, 2 1 2, ये 0, इतना आया। तो ये मेरा आया 1 0 1 1। ये 1 का कोड क्या है $, 0 का कोड क्या है @ 1 का कोड $, ये आया। अगर आपसे ये कह दिया जाए $, इसका कोड का इसका मान क्या होगा, यानी कि इस कोड का मान क्या हो सकता है, जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, कौन सा मान हो सकता है। तो ये आपको नॉर्मल तरीके से ऐसे ही याद करना है और ऐसे अध्ययन करना है, क्या ऐसे अध्ययन करना है। जैसा कि मान लीजिए कि आप ये ध्यान दीजिएगा, तो सर्वप्रथम मैं ये जानता हूँ कि इसका कोड $1 का क्या है 1, @ क्या है 0 1 1, ये तो हमको मालूम है, ये आपको भी मालूम है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, जब ये अगली पोजीशन पर चलेंगे इसी का डबल हो जाएगा 2, जब अगली पोजीशन पर चलेंगे इसका भी डबल हो जाएगा कितना 4, जब अगली पोजीशन पर चलेंगे इसका भी डबल 8। इतनी बात क्लियर। और ये जो डबल हुआ है इन्हीं का योग करेंगे, क्या इन्हीं के योग करेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा हमेशा 0 वाला पद नहीं लिया जाता है, क्या हमेशा 0 वाला पद नहीं लिया जाता है, इसको निरस्त कर दिया जाता है, क्या निरस्त कर दिया जाता है। तो बचा क्या 8 2 + 1, 8 2 10 1 11, ये मेरा आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर।
11 की ही तो ये कोड था। तो अगर मैंने अभी ये बताया कि 19 का क्या था, 19 पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा 19, देखिए 19 का कोड मेरा अभी प्राप्त हुआ था $, यही था, जहाँ तक उम्मीद यही रहा होगा। या हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। 19, 2 9 18, एक शेष बचा, 2 चौको 8, एक शेष बचा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 0, 2 1 9 2 से 0, 1 0 0 1 1, एक का कोड क्या है, $, ये एक का कोड $, 0 का $, एंड $, यही था, यही है। तो ये सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, $1, $0 0, ये क्या है, एक, ये भी एक। अब देखिए ये एक है, जब ये ऐसे आगे चलेंगे डबल हो जाएगा। ये जब आगे चलेंगे इसका भी डबल हो जाएगा, 2 का डबल 4। जब आगे चलेंगे इसका भी डबल कितना, 8। जब ये आगे चलेंगे ये भी क्या होगा, 16। इतनी बात क्लियर। तो ये 2 पद हमारे निरस्त हो जाएंगे, ये 2 पद निरस्त हो जाएंगे, बचे क्या, 16 + 2 + 1, 16 2 18 1 19, ये 19 का है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको रफ करते हैं, एक और देख लेते हैं लास्ट। मान लीजिए कि लास्ट जो है 37, क्या 37 को हम लोग देखते हैं। 37 को सर्वप्रथम विभाजित करते हैं। 2 1 9 2, एक बचा, 2 8 16 1, फिर 2 9 18 0, 2 चौको 8, हासिल शेष कितना 1, 2 दूनी 4, शेष 0, फिर 2 1 9 2 0। इतनी बात क्लियर। तो ये आएगा 1 0 0 1 0 1, ये आया। और इसका कोड मुझे मालूम है, इसका कोड मुझे मालूम है। एक का कोड क्या होता है दोस्तों, एक का कोड $, और 0 का @ एंड $। तो इसको हमको मालूम है, इसका 1, फिर इसके आगे 2, फिर इसके आगे 4, फिर इसके आगे 8, फिर 16, फिर 32। तो ये और ये तो हमारे क्या हो गए, सॉरी ये हमारे क्या हो गए, निरस्त हो गए। ये 3 पोजीशन क्या हो गए, निरस्त हो गए। बचे क्या, 32 + 4 + 1, 32 4 36, 36 1 37, ये भी मेरा आंसर हो गया। आई बात गई समझ में। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे, तो आप क्या करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रत्येक एग्ज़ामों में पूछते आ रहे हैं ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।